तो मैंने आपको बताया था और एक दो वीडियो भी अपलोड किया जो कि मशीन है जो कि मैंने सेकेंड हैंड में ली थी। करीब मुझे ये पड़ी है 15,000 में। न्यू आप लेने जाते हो तो 25-28 से स्टार्टिंग होती है इसकी। तो ये ऑलमोस्ट न्यू ही थी, लेकिन अब रिसेंटली से चलाते हुए मुझे 1 महीने हो गए। तो 2-4 दिन पहले मैं मतलब जब इसे चला रही थी तो जब भी मैं ये पैडल दबाती थी तो टक टक आवाज़ आती थी। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है, ऑयल ख़त्म हो गया है कि क्या, क्योंकि वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। नीचे ये जो ऑयल हमने जब लाया था डाला था तब से वही है, तो मुझे लगा शायद अब ख़त्म हो जाएगा। बीच बीच में मैं चेक करती रहती हूँ क्योंकि नहीं है तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। तो मैंने उठा के देखा, चेक किया तो ऑयल तो पूरा ही था और ना ही ख़राब हुआ था। तो काफ़ी जानने समझने के बाद में मुझे लगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पे ये मैं दिखाती हूँ, ये इसका ब्लू कलर का व्हील है जो फ़िलहाल निकाल कर रखा हुआ है। तो जब मैं उसे घुमा रही थी, चेक कर रही थी, तो यहाँ से टक टक आ रही थी। तो इतना समझ में आया कि जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर ही है। तो मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखी तो वहाँ पे तो कुछ प्ले का प्रॉब्लम दिखा रहे थे। तो मैंने इससे भी ओपन करके देखा था पर मुझे समझा नहीं। तो फिर फाइनली मैंने जो है जिनसे मशीन ली थी सेकेंड हैंड में, मैंने उन्हीं को ही बुलाया। तो वो भी आए। तो एक्चुअली मेरे साथ में क्या हुआ, कल जो उन्होंने करीब सबसे पहले वो परसों आए रात को, तो वीडियो वगैरह बना कर लेकर गए। उन्होंने कहा कि जो पाना इसमें लगता है, इसमें एक्चुअल में जो पानी वगैरह मेरे पास होते हैं वो वैसे नहीं लगते, अलग ही लगते हैं। तो उन्होंने कहा पाना नहीं है तो हम लाएंगे तो आते। तो कल कम से कम 3 बार वो आए। तो 2 बार वो जो नए टूल्स से ख़रीद कर लेकर आए, समझा उन्होंने भी शायद, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि पहले जो मोटर होती थी वो नीचे की तरफ होती थी, यहाँ पे कहीं पे। उन्होंने बताया अब यहाँ पे साइड में होगी, इसलिए से खोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कल रात को थर्ड टाइम भी जब वो आए तो एक नया पाना लेकर आए थे। मैंने देखा वो जो टूल था वो नया दिख ही रहा था, वो जब ख़रीद के लाए थे और वो भी थोड़ा दूर जाकर उनको मिला। तो पाना लाने के बाद में उन्होंने लगाया। तो लगाने के बाद में एक सिर्फ ये व्हील का हिस्सा खुला, तो फिर अंदर खोलने के लिए भी अलग पाना था। मतलब वो जा रहा था लेकिन पूरा अंदर तक नहीं जा रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि रात को अगर मैं 10:30-11 बजे तक आऊँगा तो चलेगा क्या, कि दुकान पे जाके वापस से चेंज करना पड़ेगा। तो पहले मैंने ना बोला, मैंने फिर बोला कि काम हो जाएगा तो ठीक है। तो ऐसा डो के ठीक है आप आ जाओ कर दो। मेरे पापा भी थे तो मैंने बोला ठीक है अभी हो जाएगा तो कर ही दो। तो मम्मी मुझे बोली थी तो मैंने उनको बुला ही लिया। तो एक्चुअल में 10:30-11 तो नहीं, पर वो थोड़ी देर के बाद में करीब 9:30 बजे रिटर्न आ गए थे। तो पाना लेकर आए। पाना लेकर आने के बाद में उन्होंने फिर ये मोटर भी खोली और जो भी टूल्स थे वो लेकर आए थे। ये खोला, खोलने के बाद में पता चला यहाँ पे कोई ब्लू कलर का फ़ैन होता है, प्लास्टिक का या फाइबर का कुछ तो भी। तो वो जो है टूटा हुआ था। अगर मैं आपको यहाँ से करीब से दिखाऊंगी तो ये टुकड़ा आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ये टुकड़ा जो आप देख रहे हैं, तो कुछ फ़ैन टाइप यहाँ पे लगा हुआ था। तो एक्चुअल में वो टूट गया था। क्योंकि वो टूट गया था इसलिए जब भी ये व्हील घूम रही तो टक 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 की आवाज़ आ रही थी। अगेन क्योंकि उनके पास वो पार्ट नहीं था तो आज तो वो आए नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला और मुझे ऐसा लगा भी कि उनका पूरा दिन ये उसका टूल्स ढूंढने खरीदने में और बार बार आने जाने में चला गया। तो उनके काफ़ी काम पेंडिंग हो गए, तो आज वो वही कर रहे होंगे। तो आई होप सो वो कल तक आकर जो पार्ट है वो लेकर गए हैं, नया लेकर आएंगे। तो जब ख़रीदा था तो ये बात हुई थी हमारी कि 6 मंथ की गारंटी है इसकी। तो 6 महीने में क्या होगा, कभी भी कुछ भी ख़राबी होगी तो उसे विजिटिंग चार्ज लेंगे और सर्विस चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई पार्ट ख़राब होता है तो मुझे लेना पड़ेगा। थोड़ा सा वियर्ड सी थी ये डील, थोड़ी रिस्की थी एक्चुअली। मैं ये कहूँगी वियर्ड नहीं, रिस्की थी। पर मैंने बोला चलो रिस्क ले ही लेते, लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ता है तभी हम आगे पीछे कुछ कर पाते हैं। तो मेरी मतलब उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। मैं ये चीज़ थोड़ा टेंस थी कि अभी तो खैर जो पार्ट ख़राब हुआ है, टूटा है, जो भी है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था इसके पार्ट्स जो भी है बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, इसलिए आपको कुछ भी ख़राब होगा 6 महीने में तो आपको वो ख़रीदना पड़ेगा। उसका लगाने का भी चार्ज नहीं होगा, सिर्फ विजिटिंग चार्ज होगा। मतलब वो आएंगे तो 100 रुपीज़ लेंगे। तो अभी मुझे उन्हें 100 रुपीज़ देना है, प्लस वो जो पार्ट ख़रीद कर लेकर आएंगे उसका चार्ज मुझे पे करना होगा। और 6 मंथ के बाद में अगर वो चेक करने भी आते तो कम से कम 500 रुपीज़ लगेंगे, विजिटिंग चार्ज लगेगा 500 लगेगा चेक करने का, इसे ठीक करने का, और जो पार्ट्स होंगे वो भी ख़रीदने होंगे। तो थोड़ा सा महंगा है लेकिन मशीन वैसे भी है ये। तो
तो मैं उनसे यही कह रही थी ये तो छोटा पार्ट है, अगर कोई बड़ा पार्ट ख़राब होता है तो मतलब ये तो ऑलमोस्ट मैंने हाफ़ रेट में लिया, 28 से अगर नहीं मिलती तो मैंने 15 दिए हैं। तो अगर मैं ऐसे करते करते नए नए न्यू पार्ट खरीदूँगी तो उतने में ही पड़ जाएगा मुझे। तो उन्होंने लेकिन बताया, और एक्चुअली मैंने भी देखा था अंदर के जितने भी इसके हिस्से हैं, जो भी पार्ट्स वगैरह है वो काफ़ी न्यू है। ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि टेबल और ये जो स्पूल पिन आप देख रहे हैं और स्टैंड देख रहे हैं, ये सब नया ही मिला है। ये बॉडी भी अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में नहीं है, बट मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ी मतलब रखी होगी, क्योंकि मशीन ऐसा होता है अगर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो ख़राब हो जाती है। कोई भी चीज़ हो अगर उसे हम काफ़ी टाइम तक यूज़ ना करें तो वो ख़राब हो जाती है कुछ टाइम के बाद में। तो आई थिंक मैंने पूछा उनसे कि उन्होंने देने से पहले कुछ सर्विस वगैरह अंदर से नहीं किया क्या, एक बार चेक कर लेना चाहिए था। तो ही सेट कि नहीं करके देते, अगर देते तो ये टूटना तो नहीं चाहिए था। पर उन्होंने कहा ये ऐसी चीज़ है कभी भी टूट सकती है, ये कुछ फाइबर या प्लास्टिक का होता है इसी वजह से। तो नेवर माइंड। तो अभी 1 महीने में फ़िलहाल तो ये पहली प्रॉब्लम आई है। कोई भी फ्यूचर में अपडेट होगा तो मैं आपको बताती जाऊँगी कि आई होप, मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि इसके बाद मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए, कोई पार्ट वगैरह से कुछ ख़राब ना हो और मशीन अच्छे से चले। मोटर भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट नई है, सब कुछ नया ही है, लेकिन वही बात है शायद काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया इसलिए ख़राब हो गया रहेगा जो भी है। लेकिन मुझे 1 महीने के अंदर थोड़ा सा खर्चा इसका बैठ गया, अभी कल पता चलेगा ये कितने का क्या आएगा। और सर्विस विजिटिंग चार्ज तो मुझे उनका पता ही है। इसके बाद में अगर वापस से तो सेकेंड हैंड मशीन भी आप लेते हैं तो देख कर लीजिए, कोई ख़राबी नहीं है। मशीनें अक्सर सेकेंड हैंड ही लेनी चाहिए मोस्टली, क्योंकि जितनी मशीन यूज़ होती है उतनी अच्छे से चलती है, नई से ज़्यादा। अगर आप नया ले सकते तो नो प्रॉब्लम नया लीजिए, लेकिन सेकेंड हैंड लेने में भी कोई बुराई नहीं, लेकिन देख कर लीजिए। और पार्ट्स का कुछ ऐसा है यार कि वो तो कभी भी ख़राब हो सकते हैं, नई चीज़ें भी ख़राब हो जाती है, तो ये तो काफ़ी टाइम हो गया। आई गेस यही है कि यूज़ नहीं हुई है काफ़ी टाइम से, इसलिए ये प्रॉब्लम आई होगी मे बी, जो भी है ठीक है। इसके बाद कभी कुछ फ्यूचर में इसमें प्रॉब्लम आती कि नहीं, मैं आपको ज़रूर अपडेट दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।